नमस्कार दोस्तों, पीके एकेडमी यूट्यूब चैनल पर मैं पप्पू कुमार बिहार के सभी छात्र छात्राओं के लिए मैं काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आया हूं। जो बिहार 2024 में जो होने वाले एग्जाम है बिहार बोर्ड का, उस एग्जाम के लिए काफ़ी मैं टॉप 10 क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो एपी यानी समांतर सीढ़ी पर आधारित क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन दिया हुआ है 1 नंबर में कि उस एपी का 31वां पद ज्ञात करें जिसका 11वां पद 38 दिया हुआ है और 16वां पद कितना है 73 है। ये जो क्वेश्चन है काफ़ी टॉप 10 क्वेश्चन है। ठीक है, तो यदि आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगेगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखना है कि इसका मान निकालना है, 31वां पद निकालना है। ठीक है, तो T31 का मान हम लोग को निकालना है और मालूम किया है इसका 11वां पद दिया हुआ है 38। ठीक है, T11 बराबर दिया है 38 दिया है और 16वां पद T16 बराबर कितना दिया है 73 दिया है। ठीक है, तो चलिए जो पद पहले मालूम है पहले उसको हम इंडिकेट कर लेंगे। T11 पद दिया है 38। ठीक है, तो T11 का फॉर्मूला होता है A प्लस 10D। A प्लस 10D इक्वल टू होगा 38। ठीक है, समीकरण 1 हो जाएगा। दूसरा मान दिया है 16वां पद कितना है 73, तो T16 बराबर हो जाएगा 73। ठीक है, T16 का फॉर्मूला होता है A प्लस 15D। ठीक है, A प्लस 15D बराबर कितना होगा 73 हो जाएगा। समीकरण कितना होगा 2। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 से मान निकालेंगे, ए और डी का मान निकालेंगे। ठीक है, ए और डी का मान निकल जाएगा, उसके बाद हम क्या करेंगे 31वां पद को मान ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए समीकरण 1 और 2 से मान निकालते हैं। समीकरण 1 एवं 2 से। ठीक है, ए के मान दिया हुआ है ए प्लस 10D इक्वल टू कितना है 38। दूसरा A प्लस 15D इक्वल टू 73। ठीक है, अब यहाँ पर देखना है कि A का मान दोनों में बराबर है। ठीक है, सिर्फ यहाँ पर क्या करना है, चिन्ह को हम बदल देंगे, प्लस रहेगा तो माइनस कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर घटाएंगे तो चिन्ह बदल जाएगा, प्लस रहेगा तो माइनस, प्लस रहेगा तो माइनस हो जाएगा। अब देखना है कि A प्लस में A माइनस में। ठीक है, जाति दोनों बराबर है लेकिन चिन्ह में परिवर्तन है, माइनस है प्लस तो क्या होगा कट जाएगा। अब 10 नाफा है 15 घाटा है तो माइनस में कितना जाएगा 5D आ जाएगा इक्वल टू इसको घटा देंगे। ठीक है, 73 में से 38 को घटा देंगे, 13 में से 8 घटेगा तो कितना होगा 5, 6 में से 3 घटेगा 3, माइनस 35 आ गया। माइनस से माइनस क्या होगा दोनों साइड कट जाएगा। ठीक है, और 5 से क्या करेंगे कटा देंगे, 5 से 35। ठीक है, D बराबर कितना आ गया 7। अब इस D का मान को क्या करेंगे, समीकरण 1 या 2 में किसी भी समीकरण में रख देंगे तो मुझे D का मान आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम D का मान समीकरण 1 में रख देते हैं। ठीक है, D का मान समीकरण 1 में रख देंगे। D का मान समीकरण 1 में रखने पर A का मान दिया हुआ है A प्लस 15D इक्वल टू कितना है 73। ठीक है, समीकरण A का मान है A प्लस 10D इक्वल टू कितना 38 है। ठीक है, 10D इक्वल टू 38। देखना है कि D का मान कितना है 7 है। ठीक है, तो A प्लस हो जाएगा 10 गुने 7, D का मान 7 इक्वल टू हो जाएगा 38। A प्लस 10 से कितना होगा 70 इक्वल टू 38। ये इक्वल टू 38 माइनस कितना 70। A बराबर इसको घटा लेंगे, 10 में से 8 घटेगा 2, 6 में से 3 घटेगा 3 यानी माइनस 32 आ गई। ठीक है, तो यहाँ पर देखना है कि D का मान A का मुझे मालूम हो चुका है मान, और मुझे क्या निकालना है 31वां पद निकालना है। ठीक है, तो 31वां पद निकालने के लिए फॉर्मूला होता है T31 बराबर फॉर्मूला होता है A प्लस 30D होगा।
मान बैठा लेंगे। ए का मान कितना है, माइनस में 32 है, और प्लस 30 गुने डी के मान कितना है, 60। ठीक है, माइनस 32 प्लस 7 कितना होगा, 21। 210 में से 32 को हम घटा लेंगे। ठीक है, 10 में से 2 घटेगा 8, कितना बच गया, 20। 20 में से 3 गया तो 17, यानी 178 आ गया। कितना गया, 178। तो T31 बराबर कितना होगा, 178 आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगेगा तो मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 नंबर में। एक एपी में 50 पद है, जिसका तीसरा पद 12 और अंतिम पद दिया हुआ है इसका 106, तो इसका 29वां पद निकालना है। ठीक है, तो रहा है कि एपी में कितना पद है, तो 50, यानी 50 संख्या मुझे मालूम है। तो संख्या मालूम है तो इसको मेन से इंडिकेट करेंगे। ठीक है, n बराबर कितना दिया है, 50, और जिसका तीसरा पद कितना है, 12 दिया हुआ है। T3 बराबर कितना है, 12। T3 का मान दिया है a + 2d इक्वल टू कितना होगा, 12, समीकरण 1। और कह रहा है इसका अंतिम पद कितना है, 106। Tn बराबर दिया है कितना, 106 दिया है। ठीक है, तो इसका 29वां पद निकाल देना है, यही ना है। तो चलिए Tn का मान 106 दिया है, तो पहले सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको हम फॉर्मूला बैठा लेंगे। ठीक है, Tn बराबर फॉर्मूला होता है a + n - 1 × d। ये अंतिम पद का मान दिया हुआ है 106 इक्वल टू प्रथम पद मालूम नहीं है, प्लस n का मान मालूम है कितना, 50 - 1 × d। ठीक है, 106 इक्वल टू हो जाएगा a + 50 में से 1 को घटा देंगे तो 49d हो जाएगा, समीकरण 2 हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 से a और d का मान हम निकालेंगे। ठीक है, समीकरण 1 एवं 2 से, ठीक है, मान निकालेंगे। a + 2d इक्वल टू 12 है, दूसरा है a + 49d इक्वल टू कितना है, 106। समीकरण 1 समीकरण 2। ठीक है, अब हम इसको क्या करेंगे, चिन्ह को बदल देंगे। ठीक है, घटाएंगे तो क्या होगा, चिन्ह बदल जाएगा, प्लस है माइनस, प्लस है माइनस, प्लस है माइनस, सब चिन्ह बदल गया। अब क्या होगा, प्लस माइनस a से 1 कट जाएगा। ठीक है, 49 में से 2 को घटा लेंगे तो माइनस में कितना होगा, 47d आएगा। ठीक है, 106 में से अब हम 12 को क्या करेंगे, घटा लेंगे। ठीक है, 6 में से 2 घटेगा तो कितना आ जाएगा, 4। 10 में से 1 घटेगा, 9, माइनस में आ जाएगा, माइनस माइनस कट गया। d बराबर हो जाएगा 94/47, 47 दूना 94, d बराबर हो जाएगा कितना, 2। ठीक है, और d का मान हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में रख देंगे। लिखेंगे यहाँ पर d का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, अब समीकरण 1 को हम लिखेंगे a + 2d इक्वल टू कितना, 12। a प्लस हो जाएगा 2 गुने d का मान 2 इक्वल टू 12 हो जाएगा। a प्लस कितना, 2 दूना 4 इक्वल टू 12 होगा। a इक्वल टू 12 माइनस 4 हो जाएगा, इक्वल टू कितना जाएगा, 8। ठीक है, d का मान 2 आ गया, a बराबर कितना आ गया, 8 आ गया। क्या चीज़ हमको निकालना है, तो 29वां पद इसका निकाल लेंगे। ठीक है, तो 29वां पद निकालने के लिए फॉर्मूला होगा T29 बराबर फॉर्मूला a + 28d होगा। ठीक है, a के मान कितना है, 8 प्लस 28 गुने d का मान कितना है, d का मान 2। 8 प्लस 28 दूना 56, और 56 4 60 4 64, यानी T29 बराबर कितना होगा, 64 आंसर हो जाए। ठीक है, तो आप लोगों को वीडियो मेरी अच्छा लगेगा तो मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।